हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट ये कर रहे थे कि सर बीएमएस का कट ऑफ क्या जाएगा, ये बता दो गवर्नमेंट कॉलेज का। तो वही मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बीएमएस की काउंसलिंग होती है या जिसको हम आयुष काउंसलिंग कहते हैं वो ऑफलाइन होती है। कैसे होती है? हमारे यहाँ पर ऑफलाइन होती है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ और मैं जो भी बात करूंगा वो छत्तीसगढ़ के 85% कोटा की बात करूंगा। ठीक है, मैं ऑल इंडिया की 15% कोटा की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बीएमएस का जो हमारे यहाँ पे कॉलेज हैं गवर्नमेंट वो दो ही हैं, एक हमारा रायपुर में है, एक बिलासपुर में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है। इसका मतलब ये है कि आपको वहां जाना होता है। कहां जाना होता है? जीएससी रायपुर में जाना होता है। देखो, इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है इसलिए इसका डेटा इकट्ठा नहीं हो पाता है, मतलब इसके जो कट ऑफ होते हैं वो पता नहीं चल पाते हैं क्योंकि वो हमें आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो उनको ही पता होता है जो बच्चे वहां जाते हैं। लेकिन मैंने लास्ट ईयर बहुत मेहनत की थी और ये पता लगाया था कि क्या कट ऑफ किस कैटेगरी का जा रहा है, तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा इस बार के प्रिडिक्टेड या एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पता लगाने में। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो बीएमएस के कॉलेज है वो दो ही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। एक कौन सा है? रायपुर है, और एक कौन सा है भैया? बिलासपुर है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अगर जब हम ये बात करें कि रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है तो 63 है, और अगर हम बात करें बिलासपुर में कितना है तो 64 है। अब इसका जो रिजर्वेशन स्कीम है हमारे छत्तीसगढ़ की वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये सेम रहती है आपकी एमबीबीएस कोर्स के लिए भी और बीडीएस कोर्स के लिए और वेटरनरी कोर्स के लिए भी, ये ध्यान रखेंगे आप। ये हम 85% स्टेट कोटा के लिए बात कर रहे हैं, हम 15% ऑल इंडिया कोटा की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं ओबीसी का, जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन स्कीम है वो 14% है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 12% है। एसटी की बात करें तो 32% है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं 10% है। एसटी में भी अपने यहाँ पे 30+2% है। अगर हम एमबीबीएस कोर्स और बीडीएस कोर्स की बात करें तो वहां पे 30+2% होता है। 2% होता है स्पेशल एसटी के लिए। और स्पेशल एसटी में कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड किया है आप सीजीडीएमई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स है 63। अगर हम इसका 14% निकालें तो ओबीसी में आएंगी 8 सीट जो कि हमारे रायपुर कॉलेज में है। एससी कैटेगरी की 7 सीट हमारे रायपुर कॉलेज में है, और एसटी कैटेगरी की 19+1। अब ये एक क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस की कितनी हो जाएंगी? 6। बाकी बची हुई जो सीट्स होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आती है, जनरल कैटेगरी में आती है 21 और 1। अब याद रखिए हर एक कैटेगरी के अंदर एक क्लास होती है। क्लास जैसे कि आपकी एफएफ फ्रीडम फाइटर हो गया, सैनिक क्लास हो गई, हर एक कैटेगरी के अंदर होती है। ठीक है, फिर आपका पीएच क्लास हो गई। पीएच का हर एक क्लास के अंदर 5% रिजर्वेशन होता है। ये सब आपका एमबीबीएस कोर्स और बीडीएस कोर्स के लिए भी यही रहता है, और वेटरनरी कोर्स के लिए भी यही रहता है, ध्यान रखिए। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो उसका 3% होता है। और अगर हम बात करें कौन सा सैनिक कोटा की बात करें तो उसका भी 3% होता है। तो अगर आप 8 का 5% निकालोगे तो वो एक सीट से भी कम हो जाता है, मतलब यहां पे पीएच की कोई भी सीट नहीं है ओबीसी कैटेगरी में। ऐसे इसका भी 5% निकालो, लेकिन अगर 19 का आप 5% निकालोगे तो वो आपका एक आ जाएगा, एक से ज्यादा ही आएगा। तो वो वहां पे हमारे यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे हमारी पीएच एसटी के अंदर एसटी पीएच की एक सीट होती है। ठीक है, ये एक सीट हमारी एसटी पीएच की है। हाँ, अगर पीएच का कैंडिडेट नहीं है एसटी कैटेगरी में तो पहले वो एसटी में कन्वर्ट होती है। अगर एसटी में फिर कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो एससी में जाता है, एससी से ओबीसी में जाता है, ओबीसी से फिर किस में आता है? हमारा वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसी जनरल में भी एक पीएच की सीट है और बाकी 21 सीट जो है वो अनरिजर्व है। ठीक है, अब आप बिलासपुर की देख ही सकते हैं, यहाँ पे एक सीट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे जनरल की एक सीट ज्यादा है, बाकी तो सेम टू सेम है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो पहले 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हमें 2020 के कट ऑफ पे जाना होगा। ऑल्दो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं पेपर का, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया पता चलता है। तो अगर हम ये देखें तो 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं तो फाइनल कट ऑफ था, एक्सपेक्टेड तो हम 2021 की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिखा है वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद लिखा है, ये सेकंड काउंसलिंग के बाद नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन सेकंड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत ही कम सीट, 1-2 हर कैटेगरी की एक ही सीट या 2 सीट ही बची थी, इसलिए इसके आसपास ही कट ऑफ रहा था 2020 का। अगर हम बात करें जीएससी रायपुर के अनरिजर्व कैटेगरी की तो जिसका भी मार्क्स 505 या 505 से अधिक था उसको हमारा रायपुर का जीएससी कॉलेज मिल गया था बीएमएस कोर्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बिलासपुर की तो 469 गया था, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर हम ओबीसी में बात करें तो रायपुर के लिए 495 गया था और बिलासपुर का 460 गया था। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रायपुर 395 और बिलासपुर 375। और अगर हम बात करें
एसटी कैटेगरी की, तो रायपुर का गया था 295 और बिलासपुर गया था 268। ईडब्ल्यूएस का बहुत मुश्किल है भैया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने तुरंत ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एडमिशन ही नहीं दिया, उनका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया था, इसलिए इसमें बहुत नीचे भी गया था, है ना। तो इसमें वही मानो 20-25 नंबर जनरल से नीचे ही था, रिजर्व से, है ना, जो कि लास्ट ईयर था। इस बार भी वही मानना, जो भी मैं यहाँ पे जनरल का लिखूंगा उसका 20-25 नंबर आप कम कर लेना ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भैया इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए ये एक्सपेक्टेड है 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो जनरल कैटेगरी में जाएगा वो आपका रहेगा, अगर हम रायपुर की बात करें तो 495 नहीं 490 से 495, और अगर हम इसकी बात करें तो ये रहेगा 455 से 460। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके अगर मार्क्स 460 से ऊपर है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार आपको बिलासपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप जीएससी बिलासपुर में पहुंच जाएंगे इस बार, ठीक है। अगर हम बात करें वेटरनरी का, इसके बाद बना हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बतानी, इसकी फीस क्या है, इनके रूल्स, बॉन्ड क्या है यहाँ पे। तो बॉन्ड ऐसा है कि जो भी आपकी रिमेनिंग फीस रही उसका डबल आपको देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो जो भी 3.5 साल की रिमेनिंग फीस होगी इनकी, उसका आपको डबल देना होगा। तो मोटा मोटा ये मान के चलो 3 लाख के आसपास आपको पड़ता है अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो, ठीक है। वेटरनरी में कोई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड है आपकी। अच्छा, इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आई बटन में या वीडियो के लास्ट में एक लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, कैसे इनकी काउंसलिंग होती है, क्या हमें करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन होते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है। रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन होंगे, उसकी क्या फीस है, कैसे होगा, उनकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा और वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसकी लिंक, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी मुझे लगता है कि भैया 485 से 490 में अगर मार्क्स हैं आपके तो आपको रायपुर कॉलेज मिल जाना चाहिए, जीएससी रायपुर मिल जाना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 450 से 455, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें तो ये 380 से 385, और अगर हम इसकी बात करें भैया बिलासपुर की बात करें तो 360 से 365, ठीक है। और अगर हम एसटी के लिए बात करें तो 280 से 285 हो जाएगा हमारा। अगर आप कितना मार्क्स है एसटी कैटेगरी में तो आपको जीएससी रायपुर मिल जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए। और अगर हम बात करें भैया बिलासपुर कितने मार्क्स में मिल जाएगा, तो आप ये मान के चलिए 255 से 260, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वेरिएशन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, इतना ही वेरिएशन होगा। तो आप लोग बहुत मेहनत करवाते हैं, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बता दीजिए। तो ऑफलाइन मोड में होती है, उसके बाद भी मैंने इतना सारा डेटा इकट्ठा करके रखा हुआ था सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और खुश रहो।